हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 6 थर्ड समेटिव एवोल्यूशन का पेपर जो कि हिंदी का है, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आप सभी सबसे पहले इन प्रश्न पत्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। तत्पश्चात इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको इसी वीडियो में, जी हाँ सही सुन रहे हैं, आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिन देर किए सीधे हम लोग इन प्रश्नों को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, पहले में सही विकल्प के निशान लगाना है, फिर उसके बाद निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर देने हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन ना सबसे पहले रउए पास आवे। ठीक। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो ये था प्रश्न पत्र जो आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर दिखलाई दे रहा है। और इस प्रश्न पत्र के जस्ट यानी तुरंत बाद ही वो सारे इन प्रश्नों का उत्तर समाधान किया हुआ भी आपके समझ दिखलाई देगा। तो आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर को अपने कॉपी में लिखकर इसको रिवाइज कीजिए ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निर्झर हमें क्या करने को कहता है? उत्तर देख सकते हैं, आगे बढ़ने को कहता है। किसने अपने चित्रों से आकाश सजाया? तो बादल ने। एक और भी चीज, किन सारे प्रश्नों का जिन्होंने समाधान किया है उनका नाम आयुषी कुमारी है जो क्लास 6 की छात्रा है। उन्होंने ही इन सारे प्रश्नों को अपने दम पर अपने मेहनत से इन सभी का समाधान किया है। अतः आप सभी उनके लिए एक कमेंट कीजिए प्यारा भरा, जिससे कि उनका उत्साह बढ़े। और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और आपके लिए हम लोग नए नए वीडियो एक तरह से ला सके। ठीक। तो आगे देखिएगा, पति सोमा बुआ को तजकर क्या हुआ? तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा तीर्थवास। कुजरीन घर में क्या लेने आई? तो सहीजन। सबसे पहले मोहन के इलाज किसने किए? तो वैद्य जी। अब आते हैं 2 नंबर में, साईं के अक्षय तृप्ति का क्या कारण था? तो साईं के अक्षय तृप्ति का कारण मोहन द्वारा दी गई रोटी था। साल में कितने महीने बुआ का पति घर में रहता था? तो साल में 1 महीना बुआ का पति घर में रहता था। शिशिर ऋतु का प्रभाव कैसा होता है? तो शिशिर ऋतु का प्रभाव के कारण मौसम चमकीला और सुंदर होता है। कठपुतली को गुस्सा क्यों आ गया? क्योंकि कठपुतली को गुस्सा इसलिए आ गया क्योंकि कठपुतली अपने आगे पीछे धागों से न बंधी हुई थी। तो काहे नहीं गुस्सा आएगा? आपको भी गुस्सा आएगा। या निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कवि ने जीवन की तुलना निर्झर से किस कारण से किया है? तो निर्झर का अर्थ है बिना झरे आगे बढ़ते रहना। चूंकि जीवन हमेशा आगे बढ़ते रहने में है, इसलिए कवि ने जीवन की तुलना निर्झर से की है। बादलों ने सुने आकाश को किस प्रकार सजाया? तो बादलों ने सुने आकाश को अपने चित्रों से सजाया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से क्या प्रार्थना किया है और क्यों? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना किया है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े या धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसर पर प्रभु उन्हें ऐसी शक्ति दे कि वे उन पर संदेह ना करें। अगर मानो कि धोखा ही उठाना पड़े, खाना पड़े
या एक तरह से नुकसान ही सहना पड़े, तो हे प्रभु आपके ऊपर हम संशय ना करें। ठीक, आप बस हमको इतना शक्ति दीजिए, यही कहना चाहते हैं। मिट्टी में कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं? तो मिट्टी पर खाली पैर चलने पर आंखों की रोशनी कभी भी मतलब कमी नहीं होती, और मतलब अगर खाली पैर आप चलिएगा तो आपकी आंखों की जो रोशनी कभी कम नहीं होती, घटती नहीं, और स्वस्थ ठीक रहता है। शरीर में नई शक्ति, नई ऊर्जा आ जाती है, इत्यादि कई गुण भी हैं। अब यहाँ पर 5 नंबर, अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे हो सकता है, तुम तो समाधीन ठहरी, संबंध में ना रहे तो कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। इस पंक्ति की संदर्भ व्याख्या करना है। प्रस्तुत पंक्ति अकेली पाठ से ली गई है और इस पाठ के कवि मन्नू भंडारी जी हैं, और सोमा बुआ के देवर जी के ससुराल वालों के रिश्तेदार की शादी थी, और उस शादी में सोमा बुआ के विषय में बातें ही हो रही थी कि वे लोग बुआ को अवश्य ही क्यों बुलाएंगे। जीवन की तुलना निर्झर के अलावा और किन किन उपादानों से की जा सकती है? तो फूलों से, तरु की झुकी डालियों से, सूरज की किरणों से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यथार्थ निर्देश शब्दों में दीजिए। उन्हें क्रोध भरी वाणी और कटु का स्मरण हो आया, जिसकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर हो चुका था। याद आते ही उनके आंसू बह चले। प्रस्तुत गद्यांश का पाठ और लेखक कौन है? किस क्रोध भरी वाणी और कटु वचन का स्मरण हो गया, और कटु वचन का स्मरण हो गया, किसके कटु वचन का स्मरण हो गया? इन प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। अगर आपको आता है तो प्लीज़ इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि इनका क्या उत्तर होगा। यहाँ पर देखिएगा, यह जीवन क्या है? निर्झर है। और ये जीवन क्या है? निर्झर है। निर्झर है, मस्ती ही इसकी पानी, और सुख दुख के दोनों तीरों से चल रही मनमानी। तो इस अंश के रचनाकार कौन है? तो इस अंश के जो रचनाकार है वो एक तरह से कहा जाए तो आरसी प्रसाद जी हैं। जीवन की उपमा किससे दी गई है? तो जीवन की उपमा निर्झर से दी गई है। उपयुक्त अंश के भाव स्पष्ट करना है। तो प्रस्तुत कविता में कवि आरसी प्रसाद जी जीवन की तुलना झरने से करते हुए कहते हैं, बतलाना चाहते हैं कि गतिशीलता ही जीवन का धर्म है। यानी जीवन तभी कहा जाएगा कि आप जी रहे हैं जब आपका जीवन हमेशा गतिशील हो। ठीक, जिस प्रकार झरना हमेशा गतिशील रहता है, ठीक, उसी प्रकार झरना स्वच्छंद गति से दो किनारों के बीच बहता रहता है। उसी प्रकार हमें भी अपने सुख दुख दोनों के बीच जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर अब व्याकरण से संबंधित प्रश्न आने लगे। निम्न प्रश्नों के विलोम शब्द कोई 3 करना है। बुढ़िया का जवान, वियोग का योग, उपस्थित अनुपस्थित, सजीव का निर्जीव, सुख का दुख। ठीक, आगे देखिएगा, लिंग निर्णय करना है। जीवन पुल्लिंग है, पानी स्त्रीलिंग, और क्या वर्ड है, गति स्त्रीलिंग, दिन पुल्लिंग। फिर इसके बाद 2 प्रवाची शब्द लिखना है। मन का है, ठीक, इच्छा, कामना, चाह, अभिलाषा, गुस्सा का क्रोध, प्रकोप, रोष, दिन का प्रभात, प्रकाश, सूर्योदय। ठीक, पुस्तक मंगाने के लिए पुस्तक विक्रेता को आपको एक पत्र लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर श्रीयुक्त प्रधानाध्यापक, श्री व्यवस्थापक महोदय, आशा प्रकाशन,
27 सिकंदर पारा स्ट्रीट, कोलकाता 7। महोदय, कृपया आप नीचे लिखी हुई पुस्तक शीघ्र ही BPP द्वारा भेजने का कष्ट करें। उचित कमीशन काटना ना भूलें। और यहाँ पर इन्होंने पुस्तक का नाम लिख दिया है कि गणित ज्ञान की 21 पंक्ति प्रति, प्रकृति विज्ञान का भी क्लास 6 का 21 प्रति, और कथा कुंज का क्लास 6 का 21 प्रति। और यहाँ पर जो जो किताब है उसके बाद अपना वह दिया। आयुषी कुमारी कक्षा 6 लिख कर इन्होंने समाप्त किया है। यहाँ पर निम्न में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। मेले पर है, राष्ट्रीय पर। देखिए अगले पेपर में भी आपका मेले पर आया हुआ है, यहाँ पर भी मेला खास बना हुआ है। और इसके साथ साथ सरस्वती पूजा वहाँ पर भी था। सरस्वती पूजा इस साल भी, मतलब एक तरह से सरस्वती पूजा और मेला आपके लिए खास बना हुआ है क्लास 6 के छात्रों के लिए। यहाँ राष्ट्रीय पर्व में आइएगा तो दिवाली हिंदुओं का पर्व है। आने वाला जो पर्व उसी की बात हो रही है, हिंदू, जिसमें आप लोग बम पटाखा छोड़ते हैं। तो दिवाली हिंदुओं का एक पर्व है और यह पर्व भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली को दीप का त्यौहार भी न कहा जाता है और कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण को पराजित करके और अपने 14 वर्ष के वनवास को काट कर अयोध्या वापस लौटे थे इसी दिन। तब अनेक उनके आने की खुशी में अयोध्या जो वासी थे उन्होंने दीप जलाए और तब से लेकर आज तक अब तक प्रत्येक साल इसी दिन को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। और इस त्यौहार को बच्चे, बूढ़े और बड़े सभी मिलकर खुशी मनाते हैं। दिवाली के दिन पूरा रात भारत जगमगाता हुआ दिखलाई देता है। इस दिन सभी बच्चे पटाखे भी जलाते हैं। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई के जीत का त्यौहार होता है, प्रतीक। भारत ही नहीं बल्कि और भी देशों में दिवाली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में इस दिन सार्वजनिक अवकाश मनाया जाता है और इस तरह से हमें देख सकते हैं कि दिवाली पर्व को जो लोग बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं हम लोग, साथ ही साथ इस त्यौहार में अन्य धर्म एवं संप्रदाय के लोग भी मिलजुल कर खुशियाँ मनाते हैं। ये था आपका दिवाली पर निबंध। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया करके प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगा ना तो अब तो लाइक कर सकते हैं ना, लाइक कीजिए और तनी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी भला हो सके, क्योंकि सच ही कहा गया है कर भला तो हो भला। यह हमारा लोगो है, देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।